अल्हम्दुलिल्लाहि वहदहु ला शरीका लहु वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। रोज़ा का शरई वक़्त सुबह सादिक से गुरूब आफ्ताब तक होता है। जिन इलाका जात में दिन रात का तनासुब बराबर न हो बल्कि उनमें कदर फ़र्क हो, वहाँ भी 12-12 घंटे का हिसाब करके गुरूब आफ्ताब से पहले रोज़ा इफ्तार करना जायज़ नहीं होगा। अगर किसी ने रोज़ा रखा और 12 घंटे के बाद रोज़ा इफ्तार कर लिया तो रोज़ा नहीं होगा, क़ज़ा और कफ़ारा दोनों होंगे। हाँ, अलबत्ता अगर दिन रात में तफावत और बराबर गैर मामूली है, मसलन दिन 20 घंटे का है, 22 घंटे का है, 23 घंटे का है, रात 1 या 2 घंटे की है, उसमें कोई बीमार है, कमज़ोर है, उम्र रसीदा, उनसे बर्दाश्त नहीं हो सकता तो रोज़ा ना रखें। बाद में जब मुनासिब वक्त हो तो उसमें क़ज़ा कर लें, ये वाज़ेह नशीन फरमा लें। लेकिन ये नहीं कि 12 घंटे के बाद रोज़ा खोल दें, ऐसा किया तो क़ज़ा कफ़ारा दोनों हो जाएंगे। जिन इलाक़ों का दौरानिया बहुत तवील है, बहुत ज़्यादा, मसलन ऐसे ममालिक जहाँ 6 माह का दिन है, 6 माह की रात है, वहाँ के बाशिंदे सहर और इफ्तार के औक़ात ऐसे मुतय्यन करें जैसे नमाज़ों के औक़ात को मुतय्यन करते हैं। उसका तरीका क्या है? करीब तरीन जो मुल्क हैं, करीब तरीन जो इलाका है जहाँ सहर इफ्तार के औक़ात हस्ब मामूल चल रहे हैं, उन्हीं के हिसाब से औक़ात का तयन कर लें। इतने घंटे का दिन, इतने घंटे की रात, इतने घंटे का रोज़ा और उसके बाद इफ्तार। अगर किसी वजह से गुस्ल वाजिब हुआ हो, सहरी के वक़्त कम हो या गुस्ल किया तो सहरी नहीं कर सकेंगे, तो वज़ू करें, सहरी कर लें, रोज़ा रख लें और बाद में गुस्ल कर लें। यानी हालत जनाबत में भी रोज़ा रखा जा सकता है, उसके लिए पाक होना शर्त नहीं है। पायरिया के मर्ज़ में मुब्तला शख्स का रोज़ा फासिद ना होगा, क्योंकि इसके मुंह में जो पीप पैदा होती है इसकी मिक़दार उमूमन उसके लुआब से कम होती है और इससे एहतराज़ मुमकिन नहीं होता, बचना मुमकिन नहीं होता। हाँ, ये बात ज़रूर है, अगर ये पीप ज़्यादा हो और लुआब कम हो और हलक में चली जाए पीप लुआब के साथ मिलकर, तो इसका रोज़ा फासिद हो जाएगा। जिस तरह के दांतों से खून निकले इतनी मिक़दार में कि खून ज़्यादा हो, लुआब कम हो तो रोज़ा टूट जाता है, लेकिन अगर खून कम हो, लुआब ज़्यादा हो तो रोज़ा नहीं टूटता। इसी तरह पीप कम हो, खून लुआब ज़्यादा हो, अब इसका रोज़ा भी नहीं टूटेगा। रोज़ादार के मुँह में अगर कुछ थोड़े से आंसू चले जाएँ, आंसू आँख से गिरे हैं और मुँह में आगे हैं, तो अगर 1 या 2 आंसू है, बहुत कलील है, इससे रोज़ा नहीं टूटेगा। लेकिन अगर आंसू इससे ज़्यादा हैं और उसने उनको हलक में उतार लिया है तो इससे इसका रोज़ा टूट जाएगा। जब इंसान रोज़े के दौरान कुली करता है और पानी बाहर निकाल देता है, लेकिन मुंह के अंदर कुछ नमी सी रह जाती है, वो नमी सी थूक के साथ अंदर चली जाए तो इससे रोज़ा नहीं टूटता। लेकिन एहतियात इसमें है कि कुली करने के बाद 1 मरतबा थूक दें ताकि वो नमी सी भी बाहर चली जाए और दिल बिल्कुल मुतमईन रहे। रोज़े के मसाइल बहुत अहम हैं, कुछ हमने बयान किए, सब मसाइल बयान नहीं किए। मज़ीद इसके बाद किसी को ज़रूरत महसूस हो, ahnamedia.com पे ईमेल वगैरह मौजूद है, तो वहाँ ईमेल करके रब्ता करके मज़ीद मसाइल पूछे जा सकते हैं। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।